बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं बात करूँगा फेफड़ों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, इसकी वजह क्या है। प्लूरल एफियन भी इसे कहते हैं। इसकी कॉज क्या है और किस वजह से जो है आपके फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो सकता है। देखिए, जिन लोगों के फेफड़ों में पानी इकट्ठा होता है उसकी मैं कुछ कॉजेज़ में बता देता हूँ। इनमें सबसे पहली जो है वो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें दिल के जो मसल्स हैं वो जब कमज़ोर हो जाते हैं तो उसके बाद इनलार्ज हार्ट, दिल का साइज़ जो बड़ा होना शुरू हो जाता है। एक तो वो वजह है। दूसरी लंग्स कंडीशंस, जिसमें नमूनिया जो है, बाज़-औक़ात आपको पता है नमूनिया की बहुत ज़्यादा शिकायत शुरू हो जाती है। जिस वक़्त विंटर स्टार्ट होता है तो उस वक़्त नमूनिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नमूनिया की वजह से भी आपके फेफड़ों में पानी इकट्ठा होता है। तीसरी लंग्स कंडीशंस के लंग्स कैंसर जो है, लंग्स कैंसर की वजह से भी फेफड़ों में पानी इकट्ठा होता है। और इसमें जो लास्ट में है वो लिवर और किडनी डिजीज़। जब आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं और गुर्दे प्रॉपर तरीके से यूरिन पास नहीं करते तो गुर्दों में पानी इकट्ठा होते होते पेट में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वहीं पेट के पानी से जो है आपके लंग्स में चला जाता है। और लीवर में ये होता है कि जिगर में ये होता है कि जब आपका जिगर सिकुड़ जाता है जिसमें सिरोसिस लीवर कहते हैं, तो उस वक्त जिगर सिकुड़ने के बाद जिगर पानी बनाता है और उस वजह से फिर आपके लंग्स में जो है वो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मोस्टली जब आपके लंग्स में पानी आता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लोग टेंशन में आ जाते हैं कि बस अब मैं जो है, उनके जहन में जो है ना मौत के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। ये लंग्स में पानी जो पड़ता है ये कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी है, जब इस तरह की कंडीशन हो, सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपने आप को मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप ख़ुद भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और साथ में मैं एक आधी होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी आपको मैं बता दूंगा, वो भी आप इस्तेमाल करें तो उनसे भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जब आपके लंग्स में पानी पड़ता है तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या वजह बनी है आपकी। क्या आपको हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या आपको लंग्स कैंसर तो नहीं है, क्या आपको नमूनिया तो नहीं है। सबसे पहले तो क्या गुर्दे का प्रॉब्लम या जिगर का प्रॉब्लम तो नहीं है। इन चीज़ों को पहले आप देखें कि ये मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है वो अपने हार्ट के मुताबिक ट्रीटमेंट करेगा, उसका हार्ट के मुताबिक ट्रीटमेंट चलेगा। लंग्स कैंसर की कंडीशन के मुताबिक चलेगा। लेकिन जब मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जिनके गुर्दों में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं ना, उनके हवाले से मैं बताता हूँ। जो डायलिसिस पे है या किडनी जिनकी फेलियर हो जाती है, उनका जब अगर ये पानी फेफड़ों में पड़ता है तो वो किस तरह इसका ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, मोस्टली यहाँ पे डायूरेटिक मेडिसिन्स दी जाती है, पेशाब ओवर मेडिसिन्स दी जाती हैं ताकि यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। लेकिन जिनके गुर्दे ख़राब है उनको अगर सर्दी लगना शुरू हो जाए या फीवर महसूस होना शुरू हो जाए या लंग्स में जब पानी पड़ता है तो खांसी, बड़ी अजीब सी खांसी जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जिनके गुर्दे ख़राब है और गुर्दे ख़राब होने की वजह से लंग्स में पानी चला गया है, उनको सबसे पहले चाहिए कि दिन में 3 दफ़ा जो है वो स्टीम लें, भाप जिसे कहते हैं, गर्म पानी की भाप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आए। दूसरा, मेंटली तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। तीसरा जो है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेटना, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लेटेंगे तो ये लंग्स वाला पानी जो है वो आपके हार्ट की तरफ जाएगा, जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आपने कोशिश ये करना है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो कम करें, बिल्कुल कम कर दें। अगर आपको ज़्यादा प्यास लग रही है तो आपको जहाँ पे आपने आधा गिलास पानी पीना, वहाँ पे आप 2 घूंट पानी पीना, ठीक है। और इसमें एक मेडिसिन आती है, इस मेडिसिन का नाम है एपोसाइनम। एपोसाइनम एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके लंग्स में जब पानी इकट्ठा होता है तो अगर आप ये लेना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला ये है कि कोई विदिन डेज़ के अंदर जो है आपके लंग्स से पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा और आपके लंग्स जो है बाकायदा तौर पे प्रॉपर वर्किंग में आ जाएंगे। तो ये मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि लंग्स में जब पानी हो। फिर मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ कि कंडीशंस के मुताबिक कि कोई ना कोई वजह होती है तो तब ही लंग्स में पानी आता है। तो अपनी सारी कंडीशंस को देखें।
बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने ऊपर नंबर दिए हुए हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो मैं मज़ीद आपको इसके हवाले से जो भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको जो है ना ब्रीफ़ कर सकता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।